जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली 28वें दिन की कथा। एक बार चित्रभानु ने चित्रगुप्त से पूछा कि किस चीज़ के कारण जो है हमें स्वर्ग मिला और मेरे भाई को नरक, और किस कारण मेरे भाई को जो है नरक यातनाएं भोगने पड़ी। जब चित्रगुप्त बोले, हे चित्रभानु, तुमने ज्येष्ठ मास में जो है दान पुण्य किया। ज्येष्ठ मास में किए जाने वाले दानों में तुमने घड़ाई का दान किया, अन्न का दान किया, छाते का दान किया, जूतों का दान दिया, भूखों को भोजन कराया और चिड़ियाओं को दाना पानी डाला, जिसके कारण तुम्हें जो है स्वर्ग की प्राप्ति हुई और तुम्हारा भाई जो है अपने पाप कर्मों के कारण नरक को गया। तब चित्रभानु ने चित्रगुप्त जी से पूछा कि मैंने तो आजन्म में कोई भी धर्म का कर्म नहीं किया, मैं सदैव पापों में ही लगा रहता था और अपने पुण्य के कर्म को भी नहीं जानता, तो इसलिए आप कृपा करके बताइए। तब चित्रगुप्त कहने लगे, मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ। सुनो, एक ब्राह्मण था जिसका आश्रम जो है यमुना नदी के आश्रम दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में तुम्हारी मित्रता हो गई। उसके साथ तुमने ज्येष्ठ माह में 2 बार स्नान किया, प्याऊ, कुएं, तालाब बनवाए तथा राहगीरों के रहने के लिए स्थान बनवाए, जिससे तुम्हारे सारे पाप जो है नष्ट हो गए। दूसरी बात, तुमने जो है घड़ा दान, छाता दान, जूता दान, जिसके कारण तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई जो है नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि वे भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की, हे प्रभु, आप इतना बताने की कृपा करो कि किन कर्मों के कारण जो है व्यक्ति यमलोक को प्राप्त नहीं होता है। तुम सर्वज्ञ हो। तब ऋषि कहने लगे कि तुमने बहुत बड़ी सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हारे कहने पर अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे लोग यमलोक में नहीं जाते हैं। ऐसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और उद्धार ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे मनुष्य जो है कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और अपना मांस खाते हैं, अपना रक्त पान करते हैं और पीप की कीच में जो है उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्मांत, काने, लूले, लंगड़े, कुबड़े, अंगहीन और दरिद्र होने तथा इसलोक और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा और मन से दूसरों को दुखी नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म जो है अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से अपने अपने लोक को प्राप्त होते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी और नित्य ही अग्नि यानी हवन आदि की पूजा करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री या शरण में आए गए की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, ऐसे लोग कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य वृद्ध, लूले, लंगड़े तथा गरीबों का पालन करते, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं, तालाब, कुएं, बावड़े आदि बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल ही जो है मनुष्य का प्राण है, अतः जो प्याऊ आदि लगाते हैं वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो छायादार वृक्ष लगाने से फल मिलता है। जो मनुष्य वृक्ष का रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो मनुष्य अच्छी फल और छाया वाले वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी का वृक्ष है, वह जो है स्वर्ग के समान है और उस घर में जो है कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का हृदय जो है आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का स्पर्श, गंगा का स्नान और तुलसी दल का जो है आचमन, यह सब जो है बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को जो है ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। व्रत, सोना तथा मोती की माला के दान का भी इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्ष लगाने से होता है, वह फल जो है तुलसी का 1 वृक्ष लगाने से मिल जाता है।
पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब जो है तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य एक बार, 2 बार या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक पत्थर से अपने आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की और सदैव ओम नमः शिवाय और यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, संग सत्यवत अभिमानशील से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्यम में 28वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।